नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जनवरी रविवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। डबोक एयरपोर्ट पर करीब 5 मिनट रुकने के बाद पीएम हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा की मालासेरी पहुंचे, जिसके बाद दोपहर 12 बजे वे भीलवाड़ा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में गुजरों से कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देव नारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइशी कमल से है। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि देव नारायण के जन्म का 1111वां वर्ष और भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 के लोगों में दुनिया को कमल पर बैठाया है। मोदी गुजरों के लोक देवता देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हुए। दर्शन के बाद सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भगवान देवनारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं हाजिर हो गया। ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है, मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने कहा भगवान देव नारायण को याद करते हुए कहा कि 31 वर्ष की उम्र में सिद्ध हो जाना किसी अवतार के लिए ही संभव है। पंजाब के अमृतसर में एक एएसआई के बेटे ने प्यार में निराशा मिलने के बाद युवती को गोलियां मार दी। युवती अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई। कॉलोनी में रहने वाली अमोलदीप कौर घर से बाहर खड़ी थी, तभी बाइक पर 2 युवक आए और युवती को 3 गोलियां मारकर फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में अमृतसर पुलिस लाइन में तैनात एक एएसआई के बेटे का नाम लिया है। दादा ने बताया कि आरोपी और उनकी पोती के बीच दोस्ती थी, लेकिन आरोपी की हरकतें देख वह पीछे हट गई। एसएचओ खुशबू शर्मा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। अजमेर जिले में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एक छात्रा ने देर रात अज्ञात कारणों से अपनी जान दे दी। सूचना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके बाद प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया कि युवती राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना की जानकारी होती ही राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रों की भीड़ लग गई। बांदर सिंदरी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो सकी और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। पंजाब में आए दिन हादसे की खबर सामने आती ही रहती है। ताजा जानकारी के अनुसार अब फगवाड़ा में होशियारपुर रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार होशियारपुर रोड पर एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। कार में 4 युवक सवार थे। हादसे में चारों कार में बुरी तरह फंस गए। युवकों को बड़ी मशक्कत के बाद कार से निकाला गया। इस दौरान 2 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चारों युवक फोटोग्राफी का काम करते थे। हादसे में मारे गए युवकों की पहचान धर्मिंदर निवासी पट्टी रामदासिया बठिंडा के रूप में हुई है, जबकि एक मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों की पहचान गगन और गुरसेवक के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के भरतपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टकराने के बाद दोनों विमानों के 2 अलग अलग जगहों पर गिरने की आशंका है। एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में और दूसरे के राजस्थान के भरतपुर के पिंगोरा में गिरने की बात कही जा रही है, लेकिन तय तौर पर कुछ भी साफ नहीं है। ये भी नहीं पता है कि कौन सा विमान कहाँ गिरा है। हादसे में क्रैश हुए दोनों फाइटर जेट ग्वालियर एयरबेस में से उड़ान भरी थी। मुरैना एसपी आशुतोष बागड़ी ने बताया कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना के 2 विमानों के टेक ऑफ करने की जानकारी मिली थी। इनमें से एक पहाड़गढ़ में क्रैश हुआ है, वहीं दूसरे विमान के मानपुर के पास क्रैश होने की जानकारी है। मुरैना के पास 2 पायलट मिल गए हैं, जिन्हें ग्वालियर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं तीसरे पायलट की खोज के लिए वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से सर्चिंग शुरू की। अजमेर में 25 साल की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व नग्न फोटो वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने परेशान होकर मामले की शिकायत गंज थाने में दी है। 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि अप्रैल 2016 में उसकी बहन की शादी कोटा में हुई। इस दौरान कोटा के रहने वाले समीर नरवाल से उसकी मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती हो गई।
मई 2020 में आरोपी समीर अपने दोस्त के साथ अजमेर पहुंचा और उसे मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद वह समीर से मिलने के लिए होटल में गई तो समीर ने उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। बाद में उसकी नग्न फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वीडियो से ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही कई बार से उससे 4.25 लाख रुपए हड़प लिए। गंज थाना पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। जालंधर जिले के थाना मकसूदा के अंतर्गत आती मंड चौकी के अधीन आते एक गांव में बहू के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करने पर ससुर का विरोध किया, जिस पर हंगामा हो गया। इस दौरान ससुर द्वारा बहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। बताया जा रहा है कि उक्त महिला की करीब 12 वर्ष पहले शादी हुई थी तथा उसका पति कुछ समय बाद विदेश चला गया था, जिसके बाद ससुर उस पर गलत नजर रखने लगा। बहू ने कई बार पुलिस को भी शिकायत की, जिसके बाद वह माफी मांगकर समझौता कर लेता था। इसी बात को लेकर उसके पति ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। देर रात जब ससुर ने छेड़छाड़ की तो बहू ने इसका विरोध किया और मौके पर उसका पति भी घर आ गया, जिस कारण उनका आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में ससुर ने बहू पर चाकू से हमला कर दिया। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में स्थित अर्जुनपुरा गांव में एक युवक ने अपनी जान दे दी। मौत के कारणों का पता नहीं लग सका है। बोरखेड़ा थाने के एएसआई मोहम्मद शरीफ ने बताया कि 34 वर्षीय पवन प्रजापति कोटा में ही अपने परिवार के साथ रहता था और उसका गांव अर्जुनपुरा में है। वह घर पर बिना बताए अर्जुनपुरा चला गया और वहां अपने पुश्तैनी मकान में जाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर बोरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का पता नहीं लगा है और इस मामले की जांच की जा रही है।